हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूष शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है विष योग। विष योग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यह कोई सकारात्मक योग नहीं है, यह एक नकारात्मक योग है, क्योंकि इस योग के होने पर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। इस योग को बनने के लिए दो ग्रह महत्वपूर्ण हैं, एक तो है शनि और दूसरा है चंद्रमा। शनि यहाँ एक और हमारे शारीरिक कष्ट को दर्शाता है, शारीरिक चोटों को दर्शाता है, चोट का कारक ग्रह शनि है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है, यानी यह मानसिक परेशानी को दर्शाता है, मानसिक स्थिति को दर्शाता है हमारी। यदि शनि और चंद्र दोनों ग्रहों की युति या सातवीं दृष्टि हो तो यह योग बनता है विष योग। परंतु विष योग बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्न हैं। पहली शर्त तो यह है कि दोनों में से कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह मारक होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इनमें ये दोनों ग्रह जो है विपरीत राजयोग ना बना रहे हों, यानी लग्न बलवान नहीं हो और 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में नहीं बैठा हो, यानी शनि और चंद्रमा 6-8वें या 12वें भाव के मालिक होकर के 6-8वें या 12वें भाव में स्थित न हो। ये विपरीत राजयोग का लक्षण है। उसके अलावा मारक ग्रहों की डिग्री यदि कम हो, यानी 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 हो, तब भी यह योग नहीं बनेगा। इनकी डिग्री भी ज़्यादा होनी चाहिए और यह दोनों ग्रह योग कारक भी नहीं होने चाहिए, मारक होने चाहिए। और शनि और चंद्रमा की या तो युति हो या इन दोनों की सप्तम दृष्टि हो, तब ही यह विष योग बनेगा, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में जो 12 भाव बताए गए हैं उनसे विचारणीय विषय कौन कौन से हैं। प्रथम भाव जिसको कि लग्न कहा जाता है, लग्न से शरीर का विचार किया जाता है, शरीर के नर्वस सिस्टम का विचार किया जाता है। और द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव से दांतों का विचार किया जाता है और दाएं आँख का विचार किया जाता है, यानी राइट आँख का विचार किया जाता है, राइट आइज का। उसके बाद में बात करें तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव से शारीरिक अंगों में दाएं कान का विचार किया जाता है, राइट ईयर का, और गर्दन का, गले का और दाएं हाथ का यानी राइट हैंड का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से हमारी जो छाती है, फेफड़े हैं और दिल यानी हृदय, इनका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से पेट, गर्भाशय, पाचन तंत्र और लीवर का विचार किया जाता है। छठे भाव से आंतें, दुर्घटना और चोट का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से मूत्र मार्ग का विचार किया जाता है, यूरिन इंफेक्शन इसे हम कह सकते हैं, उसका विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव से गुप्तांगों का विचार किया जाता है और शारीरिक और मानसिक जो कष्ट होते हैं उनका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। और नवम भाव से हमारी जो जांघें हैं और हिप, इन दोनों का विचार नवम भाव से किया जाता है। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव से हमारे घुटने और जोड़ों का दर्द आदि का विचार किया जाता है।
और एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव से बायां कान, बायां हाथ और घुटने के नीचे के हिस्से का विचार किया जाता है। तलवों का विचार किया जाता है, पन्नों का विचार किया जाता है। और द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव से निद्रा रोग यानी नींद नहीं आना और नींद नहीं आना और बाएं आँख का विचार किया जाता है मानव भाव से। अब बात करते हैं इस कुंडली इस कुंडली में मिथुन लग्न की जो कुंडली है उसमें शनि और चंद्र योग कारक हैं या मारक। और इस कुंडली में किस भाव में विषय योग बन रहा है, आइए देखते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है क्योंकि ये 3 नंबर की गिनती से शुरू हो रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ये इस प्रकार की मिथुन लग्न की कुंडली होती है। अब देखते हैं इसमें किस भाव में विषय योग बन रहा है पूर्ण रूप से। सबसे पहले तो ये देखें कि शनि इसमें योग कारक है या मारक। शनि की बात करें तो शनि देव को 2 राशियाँ मिली हुई हैं। एक तो 10वें नंबर की राशि मकर और दूसरी 11वें नंबर की राशि कुंभ। हालांकि 10वें नंबर की राशि इसमें मिथुन लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है, लेकिन शनि ग्रह की दूसरी राशि जो कि 11वीं राशि कुंभ राशि है वो 9वें भाव में है। 9वां भाव धर्म कर्म आदि का भाव कहलाता है और 9वां भाव त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शनिदेव इस कुंडली में हुए योग कारक। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं, कर्क राशि के स्वामी हैं और ये लग्न का शत्रु है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध और चंद्रमा आपस में अति शत्रु हैं। तो अष्टम ज्योतिषी के अनुसार लग्न का शत्रु द्वितीय भाव का स्वामी अगर लग्न का शत्रु हो तो मारक होता है। इस प्रकार से चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में हुए मारक। अब हम बात करते हैं कि इस कुंडली में किस भाव में विषय योग बन रहा है और किस में नहीं। प्रथम भाव की अगर हम बात करें तो प्रथम भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो तो शनि तो योग कारक हैं, इसलिए वो नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे तो ये विषय योग नहीं बना रहा है। और चंद्रमा मारक है, इसलिए वो अपनी दशा और अंतर दशा में नकारात्मक परिणाम देंगे। इसके लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें तो लाभदायक होगा इनकी दशा और अंतर दशा में। अब आगे बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो मिथुन लग्न की कुंडली में तो देखिए शनि की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ पर योग कारक है और द्वितीय भाव धन का भाव कहलाता है और ये भी अच्छी स्थिति है क्योंकि योग कारक है। और चंद्रमा का देखा जाए तो मारक है, परंतु चंद्रमा अपनी ही राशि में है, इसलिए नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। और नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे तो ये योग नहीं बनेगा, कोई बीमारी या कष्ट नहीं होगी। इनके दशा अंतर दशा में तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात शनि और चंद्रमा के द्वितीय भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति होने पर विषय योग नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में यदि देखा जाए तो शनि और चंद्रमा की युति हो तो यह भी सकारात्मक परिणाम देंगे, विषय योग नहीं बन रहा है क्योंकि शनि एक तरफ योग कारक है, शनि योग कारक है और चंद्रमा की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चंद्रमा की दृष्टि त्रिकोण स्थान में 9वें भाव में पड़ रही है।
इसलिए ये भी एवरेज परिणाम देगा। इसलिए इसकी भी शांति करने की आवश्यकता नहीं है, अतः यहाँ पर विषयोग नहीं बन रहा है। आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से छाती, फेफड़े और दिल का विचार किया जाता है बॉडी पार्ट के अनुसार। तो चतुर्थ भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो तो चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में यानी बुध की राशि में अपने अति शत्रु ग्रह की राशि में स्थित है। तो इस प्रकार से वह मारक तो पहले से ही है, तो यहाँ पे नकारात्मक परिणाम देगा। दूसरी बात, शत्रु ग्रह की राशि में है, इसलिए भी चंद्रमा अपनी दशा और अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देगा। मानसिक परेशानियाँ उजागर करेगा। इसलिए यदि चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में चौथे भाव में स्थित हो, शनि और चंद्रमा की युति हो, तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करके इसकी शांति की जा सकती है, लाभ मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव में यदि और शनि की बात करें चतुर्थ भाव में, तो शनि जो है, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसलिए सकारात्मक परिणाम देगा और शनि योग कारक है, इसलिए भी। उसके बाद में बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में 7वें नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो यह अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में। और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर मारक है, इसलिए नकारात्मक परिणाम देगा, मानसिक परेशानियाँ दर्शाएगा। इसलिए इनके बीज मंत्र करना लाभदायक होंगे चंद्रमा के। उसके बाद बात करते हैं, उसके अलावा शनि यहाँ पर उच्च का भी है, एक प्लस पॉइंट ये भी है। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर भी केवल चंद्रमा का ही उपाय करें, शनि का नहीं। और शनि यदि यहाँ पर छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहा हो, तो यह योग नहीं बनेगा, विषयोग। अगर विपरीत राजयोग बना रहा हो तो यह योग नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो, तो शनि योग कारक है, इसलिए इसका उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और चंद्रमा मारक है, तो इसका उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो मिथुन लग्न की कुंडली में, तो शनि एक तो योग कारक तो है ही, उसके अलावा शनि जो है अपनी ही राशि में बैठा है। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही बैठा है, लेकिन लग्न बलवान नहीं है, तो विपरीत राजयोग नहीं बन रहा। विपरीत राजयोग बन रहा होता है तो विषयोग नहीं बनता। यहाँ पर शनि योग कारक है, इसलिए शनि का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं राशि में है। और चंद्रमा का उपाय अवश्य करें, क्योंकि ये अष्टम भाव में है और मारक ग्रह है, तो अपनी दशा और अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देगा, यानी मानसिक परेशानियाँ उजागर करेगा, कोई ना कोई मानसिक परेशानी होगी। उसके बाद में नवम भाव की बात करें। नवम भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो, तो शनि को एक तो त्रिकोण स्थान मिला है, स्वयं की राशि में बैठा है, इसलिए ये सकारात्मक परिणाम देगा और योग कारक भी है। और
चंद्रमा यहाँ पर मारक है, इसलिए नकारात्मक परिणाम देगा। इसके उपाय करने की आवश्यकता है। उसके बाद में दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में भी शनि सकारात्मक परिणाम देगा और चंद्रमा नकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि ये दोनों क्रमशः योग कारक और मारक ग्रह हैं। इसलिए अपने दशा और अंतर्दशा में अच्छे और बुरे परिणाम देंगे। मानसिक परेशानियाँ उजागर होंगी। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में देखा जाए तो पूर्ण रूप से विषयोग का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में एकादश भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। पहली राशि होती है मेष, और शनि जो है मेष राशि में नीच का हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यह विषयोग बनेगा। नीच का होने की वजह से यह भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा, नकारात्मक परिणाम देगा। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर मारक है, इसलिए वह सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से दोनों ही ग्रह नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से विषयोग बनेगा यदि मिथुन लग्न की कुंडली में 11वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो तो। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति हो तो भी यह योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये घर ही गलत है और नकारात्मक परिणाम देंगे, और इनमें से एक ग्रह योग कारक है। इसलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि मान लीजिए योग कारक ग्रह या यदि मान लीजिए मारक ग्रह तो है, लेकिन अगर उनमें पावर ही नहीं है, यानी डिग्री बहुत कम हो, तो यह योग नहीं बन पाएगा, विषयोग नहीं बनेगा। उसके अलावा एक बात और है, इन दोनों में से जो ग्रह मारक हो उसके बीज मंत्र का जाप करें। यह योग विपरीत राजयोग नहीं बन रहा हो तभी बनेगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।